महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान अब एक पायदान और आगे बढ़ गया है। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब 50% आरक्षण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने को न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों ने भी एक बेहतरीन कदम बताया है। एनडीटीवी की टीम ने जब इस मुद्दे पर महिलाओं से बातचीत की तो कॉलेज की छात्राएं और पुरुष भी आके और सभी का ये कहना था कि आधी आबादी के लिए महत्वपूर्ण कदम लेने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। दूसरे राज्यों को भी इससे सबक लेते हुए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा न सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती में बल्कि हर शोबे में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिए जाने का ऐलान करना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र में भी महिला आरक्षण दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के लिए देश की तरक्की की दिशा में उठाया गया शानदार कदम और इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। बीकानेर से हमारे संवाददाता नासिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बहुत अच्छा कदम कल उठाया है और वो कदम ये है कि 3rd ग्रेड टीचर्स की अब जो भी भर्ती होगी उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। हम इस वक्त बीकानेर के बिन्नानी कॉलेज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के प्रोफेसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो सीएम के इस कदम का कितना समर्थन करती हैं, कितना बेहतर होगा ये सीएम का उठाया हुआ कदम। आप क्या कहेंगी, सीएम का ये कदम कैसा है? बहुत अच्छा है और ये लेना करे हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पढ़ती है फिर भी उनको पीछे रख जाता है, इसलिए बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर का सोच है। शुक्रिया बहुत बहुत। जी क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा किया उन्होंने 50% करके, पर एक और बात है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए इस मामले के अंदर। सिर्फ 50% आरक्षित है तो उसके अंदर तो लड़कियां खुद कैपेबल है, वो कर लेगी, और लेकिन इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए बाकी युवाओं के लिए जो पढ़ी लिखे होकर भी इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आरक्षण है जो कि 50% दिया वो तो अच्छी बात है। उससे हमारे यहाँ पे इक्वलिटी भी होगी कि ना मेल्स और फीमेल्स दोनों इक्वल आ जाएंगे इस मामले में कि फीमेल्स जितना करती है उससे ज्यादा और ज्यादा करने लगेगी अब, और जो मेल्स हैं वो करते हैं लेकिन उतना अब फीमेल्स को नहीं मिलता है और राइट जितना मेल को मिलता है। अब उसको जो आरक्षण दिया उसकी वजह से ये और ज्यादा हो जाएगा फीमेल के लिए अच्छा। 50% फीमेल टीचर्स होंगी तो माहौल भी अच्छा रहेगा, इक्वालिटी क्रिएट होगी। अब ये तो स्टूडेंट्स ही, प्रोफेसर भी हमारे साथ खड़े हैं, हम बात कर रहे हैं। जी 50% वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, क्या कहेंगे आप? सीएम के इस कदम का कितना समर्थन करती है? मैं समर्थन करती हूँ सीएम साहब के इस आरक्षण जो महिलाओं को उन्होंने दिया, एक सराहनीय कदम उठाया है उन्होंने। वैसे भी महिलाएं पीछे नहीं है, इस आरक्षण से पहले भी वो काम करती है और अभी भी वो कर ही रही है, और अब जब आरक्षण मिल गया तो वो पुरुषों से कंधा मिला के बराबर काम करेगी। बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने कि महिलाएं काम करती आ रही हैं लेकिन उनके काम की कदर अब होने लगी है। घर की जिम्मेदारी भी एक काम है, ये काम सदियों से महिलाएं करती आ रही हैं। अब चूंकि घर से बाहर निकल के काम करने का मौका आया है और सीएम के कदम का इन्होंने समर्थन किया है। मैम आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि राजस्थान के सीएम के द्वारा जो कदम उठाया गया बहुत अच्छा। आई थिंक सो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट होगा जिसने 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, तो ये कदम उनका बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है और इससे महिलाएं बहुत बूस्टअप होगी और इस चीज के लिए वो आगे से आगे और ज्यादा काम करेगी। बहुत अच्छा है, ये महिलाएं बूस्टअप होंगी, बहुत अच्छा कदम है। राजस्थान ये पहला स्टेट है हिंदुस्तान का जिसने ये कदम उठाया है। इसके सीएम जो है बधाई के पात्र हैं। जी मैम बहुत अच्छा डिसीजन है सीएम साहब का, मैं इसके लिए सबको बधाई दूंगी महिलाओं को, और मैं आगे सरकार से ये उम्मीद रखती हूँ कि केवल 3rd ग्रेड ही नहीं, आगे सभी पोस्टों में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिले। यकीनन आधी आबादी है महिलाओं की, तो आधी आबादी के हिसाब से सिर्फ टीचिंग में ही नहीं दूसरे शोबों में भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कहना है मैम का। जी कितना समर्थन करती हैं आप? कदम लिया है सरकार ने, जो डिसीजन लिया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट में भी, सब फील्ड के अंदर भी महिलाओं को आरक्षण देने का समर्थन करना चाहिए, निजी फील्ड में भी। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन के लिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया है, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जी आप कितना समर्थन करती हैं?
तो फुल्ली समर्थन में ही है। हम महिला होके तो इसको अपोजिशन में जा ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा यही रहा है कि जैसे स्टार्टिंग की है इन्होंने 3rd ग्रेड से, आगे हर फील्ड में रिसर्च तक भी अगर रिजर्वेशन मिलेंगे, DRDO वगैरह में लड़कियां नहीं कम पहुंच पा रही है, क्योंकि ठीक है जो हमारे सिटी एरियाज है उनमें तो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन रूरल एरियाज में ठीक है 3rd ग्रेड से स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे रिसर्च में भी अगर वो ऐसा कुछ रिजर्वेशन निकालते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहना है, लेकिन रिसर्च का फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर ये कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड अगर कोई है आज के दौर में ही नहीं, हमेशा रिसर्च का फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। एक डॉक्टर आप आसानी से बना सकते हैं, एक इंजीनियर आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट या एक प्रोफेसर आप आसानी से नहीं बना सकते। तो इस पर भी काम होना चाहिए, कहना है इन मैम का। अब हम बात करते हैं, कुछ मेल्स भी हमारे साथ खड़े हुए हैं कि मेल क्या सोचते हैं विमेन को रिजर्वेशन के बारे में। जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस में, और पिछले काफी समय से सरकारें जितनी भी आई है इन्होंने समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ मेहनत की है। और ये जो कदम उठाया भजन लाल जी ने, ये एक नो डाउट बहुत अच्छा कदम है इनका, जिससे हो सकता है कि महिलाएं और ज्यादा आगे आए। हम कल्पना चावला का नाम लेते हैं तो उन्होंने अपनी मेहनत पर ही आगे अपने आप को स्थापित किया है, जो हमारे भारत से रिलेटेड है। अभी भी वो स्पेस शटल में गई भी है। अगर इनके साथ में ये क्राइटेरिया फिक्स कर दे, इन आरक्षण के साथ में अगर ये क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि इतने परसेंटेज होने पर ही आपको आरक्षण दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और सभी आरक्षण नीति में यही घोषणा अगर की जाए तो मैं साधुवाद दूंगा। ये प्रोफेसर व्यास हैं, इन्होंने समर्थन किया है कि विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया भी बनाना चाहिए, मेरिट का क्राइटेरिया होना चाहिए, इनका ये कहना था। जी, आप कितना फेवर में है? देखिए, जो भजनलाल सरकार ने ये डिसीजन लिया है, इसके लेने के पीछे क्या कारण रहा होगा? क्यों अचानक से महिलाओं को 33% आरक्षण था और अचानक से 50% कर दिया? तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि महिलाएं अभी भी मुख्य धारा में आने से चूक रही है। जितना उनको आर्थिक संबल मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और उनकी इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए उनको आर्थिक संबल मिलना चाहिए। तो जो 17% इंक्रीज हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि वो आर्थिक संबल बने, वो मुख्य धारा में आए और समाज में पुरुष के साथ कदम से कदम मिला। 17% रिजर्वेशन जो इंक्रीज किया गया है 33% से, वो यकीनन मेन स्ट्रीम में विमेन को लाने के लिए किया गया है, ये कहना है इन साहब का। ये प्रोफेसर हैं और एक और प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है। जी, आप कितना फेवर करेंगे? सर, राजस्थान सरकार ने ये प्रैक्टिकली लैंगिक समानता लाने के नाम पर सबसे पहला बार ये प्रयास किया गया है। अब तक हम किताबों में, अखबारों में, न्यूज पत्रिकाओं में ये पढ़ते आ रहे थे कि भी साहब लैंगिक समानता लाओ, जेंडर इक्वेलिटी लाओ। जेंडर इक्वेलिटी लाने का प्रायोगिक काम जो है वो पहली बार भजनलाल सरकार ने किया है, जो वास्तव में निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है कि 50% रिजर्वेशन सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर में ही नहीं, बाकी जितने भी सरकारी विभागों के द्वारा निकाली जाने वाली विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं उनमें भी 50% पद जो है लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने को। राज्य की आधी आबादी जो महिलाओं की है उन्हें रिजर्वेशन देकर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। ये शुरुआत है। अभी सिर्फ 3rd ग्रेड टीचर्स को रिजर्वेशन दिया गया है 50%, लेकिन आगे चलकर और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए, दूसरी भर्तियों में भजनलाल गवर्नमेंट कदम उठाएगी, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। NDTV के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।